अब ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ये जो दूसरा पोर्शन है, रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर वाहिनियाँ या ब्लड वेसल्स भी इनको हम कहते हैं। ये जो नलिकाएं जो नलियाँ एक तरह से कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जिन नलियों से ब्लड जो है वो हृदय और ऊतकों के बीच में, क्योंकि हृदय के वो से ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से होता हुआ एक एक ऊतक, एक एक कोशिका तक पहुँचेगा ना, ऊतकों तक पहुँचेगा, तो उन्हें रक्त वाहिनियाँ कहते हैं या ब्लड वेसल्स कहते हैं। और ये 3 तरह की होती हैं। एक होती हैं धमनियाँ, और एक होती हैं शिराएँ, और एक होती हैं केशिकाएँ। इनको कहते हैं आर्टरीज़, ये कहलाती हैं कैपिलरीज़, और ये कहलाती हैं वेन्स। देखिए, आर्टरीज़ जो हैं ये हृदय से रक्त को दूर ले जाती हैं, और इनकी दीवारें जो होती हैं वो मोटी होती हैं, और इसमें वॉल्व नहीं होते हैं। अब इसकी जो भित्ति होती है, या इसकी जो दीवार होती है, एक तरह से कह सकते हैं, वो 3 परतों की बनी होती है। एक सबसे बाहरी परत जो होती है वो आरेखित पेशी होती है, और लचीले तंतु और तंत्रिका तंतु की बनी होती है। जो इसकी जो बाहरी जो धमनी है उसकी जो बाहर की दीवार है, ठीक है, जो बाहरी पोर्शन है उसका। अब उसका एक बीच वाला पोर्शन जो है वो आरेखित पेशी का बना होगा, और उसमें वाइट कोलेजन तंतुओं का बना होता है। और जो अंदर का हिस्सा होता है ये एपिथेलियल कोशिकाओं का। एपिथेलियल कोशिकाएं वो होती हैं जो कि किसी भी चीज़ की जो परत एक लाइनिंग बनाती हैं, ठीक है, और संयोजी ऊतक का बना होता है। और ये सबसे ज़्यादा इसके ऊपर एक तरह से रक्त का जो दाब होता है, जो ब्लड का प्रेशर होता है, वो अंदर वाली जो परत होती है उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। तो अब ये जो है इनका धमनियों का काम क्या है, ये हृदय से रक्त को दूर ले जाती हैं, और जो शिराएँ हैं, वेन्स जो हैं, वो रक्त को ऊतकों से हृदय की तरफ लाती हैं। और इन एक तरह से ये आर्टरीज़ जो हैं वो वेन्स का अपोजिट हैं, है ना, दोनों एक दूसरे से अपोजिट काम कर रहे हैं। एक रक्त को हृदय की तरफ ला रहा है, वो क्या है, शिराएँ हैं, और जो रक्त को दूर ले जा रहा है हृदय से वो हैं धमनियाँ, आर्टरीज़। तो ये जो धमनी शिराएँ होती हैं, ये इनकी दीवारें पतली होती हैं, और ये इसमें वॉल्व्स होते हैं, जिससे कि ये आपको कई जगह अपने हाथ पे महसूस भी होता है, कलाई के पास ना जैसे धड़कती जैसी है रक्त। तो इसमें वॉल्व्स होते हैं जिससे कि अशुद्ध रक्त जो है वो वापस हृदय में ना जा पाए। अब ये इसके बाद आती हैं कैपिलरीज़ या केशिकाएँ। ये धमनी से शिरा तक और ब्लड को ले जाती हैं, और उसके बाद छोटी छोटी सी ये पतली पतली सी से एक तरह से ट्यूब्स ऐसे होते हैं, और ये जो हैं ये असल में ये धमनियों के ही विभाजन से बनती हैं, और ये सीधे ऊतकों तक के संपर्क में रहती हैं, और इसको प्लाज्मा जो है वो इसको तर रखता है, ठीक है। एक आपने ये देखा भी होगा, इनको अपने ये स्किन पे दिखती भी हैं, बहुत पतली पतली होती हैं, और ये इतनी पतली होती हैं कि इनसे सिर्फ एक कोशिका जितनी इनकी चौड़ाई होती है। और ये जो कुछ भी जिसे कहना चाहिए कि जो घुले हुए जो खाद्य पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब को ये कलेक्ट करती हैं, और इनका काम है लाना और ले जाना। और ये जो केशिकाएं आपस में जब जुड़ती हैं तो ये शिराएं बन जाती हैं, और ये जुड़कर ये वापस हृदय में
रक्त को ले जाती हैं, और जो रक्त शरीर में घूम चुका होता है उसमें से ज़्यादातर क्या होता है कि ऑक्सीजन को एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये एक तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होती है, उसको ये वापस लाती हैं। और सुपीरियर जो दो मुख्य शिराओं द्वारा आता है, एक होती है सुपीरियर वेना कोवा और एक है इन्फीरियर वेना कोवा। तो सुपीरियर वेना कोवा जो है ये ऊपर के हिस्से का, शरीर के जो ऊपर के हिस्से का ब्लड है ये लाती है, सिर और कंधों का रक्त लाती है, से जो ब्लड कलेक्ट करके लाती है। और इन्फीरियर वेना कोवा जो है वो क्या करती है, वो शरीर के निचले हिस्से से ब्लड कलेक्ट करके लाती है। तो इस तरह से मनुष्य में वही ब्लड जो है एक बार हृदय के बाईं ओर से के वेश्मों में और एक बार दाईं ओर के वेश्मों में जाता है, और इस तरह से जो परिसंचरण होता है उसको हम द्विगुण परिसंचरण या दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ये देखिए, ये इसका डायग्राम भी है। और इसके बाद आता है, इसमें धमनी और शिरा में अंतर, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको आप पढ़िएगा और इसको ये आगे उसमें आपके क्वेश्चंस में भी आएगा। अच्छा, तो अब इसके बाद आता है रक्तदाब। रक्तदाब किसको कहते हैं वो